व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स बताऊंगा। इस पे कितना परसेंट प्रॉफिट मिलता है, ये कौन कौन से कस्टमर्स ले सकते हैं, ये कौन कौन से लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इसका कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मैकेनिज़्म क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसको कितने अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना है, आपको कितने अरसे में इसका प्रॉफिट ऑफ रिटर्न मिलेगा आपको अपने अकाउंट के अंदर। और इसमें कौन कौन से कस्टमर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के अंदर, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। पाकिस्तानी रुपीस में तो तकरीबन 21.50% और जो यूएस डॉलर फॉरेन करेंसी के अंदर 9%। और वो पाकिस्तानी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं और जो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं। कौन से रेजिडेंस पाकिस्तानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी, इसमें कंप्लीट वीडियो में आपको पता चलेगा। आप एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। इस्लामिक नायब पाकिस्तान सर्टिफिकेट ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था कि वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, मतलब कि वो नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी एनआरपी, वो बाहर बैठे अपना अकाउंट खोलकर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड की, जो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से है। और जो कन्वेंशनल बैंकिंग ऑफ़र कर रहा है वो सिर्फ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के नाम से है। इस सर्टिफिकेट के अंदर एक तो एनआरपीज़ इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मतलब नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी, थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के बाद। और वो पाकिस्तानी जो रेजिडेंस पाकिस्तानी हैं और जिनके लास्ट 2 ईयर्स के एसेट्स डिक्लेयर हैं, वो पाकिस्तानी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ फॉरेन करेंसी के अंदर कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तानी रुपीस का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं होता। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि रेजिडेंस पाकिस्तानी अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो इसके लिए उसको ब्रांच में जाकर अपना एक रोशन रेजिडेंट अकाउंट ओपन करना होगा, जिस तरह लाइक वो अपना नॉर्मल इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन साथ में उसको अपना टैक्स गोशवारा 2 साल के सबमिशन कराने होंगे, जिसमें उसने अपने एसेट डिक्लेयर किए हों अब्रॉड के, मतलब बाहर के, जहाँ की जिस कंट्री के अंदर उसके एसेट हों। वो गोशवारों के साथ अपना अकाउंट ओपनिंग के साथ जमा कराएगा, तो उसके बाद वो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, जो नॉर्मल दूसरे टर्म डिपॉजिट वगैरह सर्टिफिकेट पे नहीं मिलते, इसलिए इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अच्छा, एनआरपीज़ इसमें किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? सबसे पहले उनको अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करना होगा। रोशन डिजिटल अकाउंट को ओपनिंग करने के बाद वो इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का भी मैं आपको तरीक़ेकार बता दूंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी है, रेजिडेंस पाकिस्तान हु डिक्लेयर द एसेट अब्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया कि रेजिडेंस पाकिस्तानी जो अपना एसेट डिक्लेयर करें लास्ट 2 ईयर्स का, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है ये शरिया कंप्लाइंट है। ये इस्लामिक शरिया के मुताबिक आपको ये इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बेस्ड ऑन मुदारबा। मुदारबा एक इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू ये सारी इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। इस द इनिशिएटिव लीड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस इनिशिएटिव को लीड कर रहा है। और जो मिज़ान बैंक है वो एज अ एजेंट आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो कस्टमर से फ़ंड्स लेकर स्टेट बैंक को ये फ़ंड्स दे रहा है। और स्टेट बैंक इसकी अपॉर्चुनिटी, इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको मुख्तलिफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके उसके अगेंस्ट कस्टमर्स को उसका रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह रेजिडेंस पाकिस्तानी के भी फंड्स भी यूज़ हो रहे हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान इज स्लोली कस्टोडियन इस्लामिक नायब पाकिस्तान वाइल द मिज़ान बैंक इज एक्टिंग एज एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका कंप्लीट कस्टोडियन है इस्लामिक नायब पाकिस्तान सर्टिफिकेट का। मिज़ान बैंक इज़ एक्टिंग एजेंट है, मतलब वो एक ऐसा एजेंट है कि सहूलतकार, जिस तरह कह लें आप कि एक कस्टमर से फंड्स लेकर वो स्टेट बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है और स्टेट बैंक उसको इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इसके की फ़ीचर्स ये हैं कि आप 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और 3 ईयर और 5 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सर्टिफिकेट्स जो हैं 4 करेंसीज़ में अवेलेबल हैं, जिसमें PKR, US डॉलर, GBP और यूरो। पाकिस्तानी रुपीज़ और फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर 3, जबकि रेजिडेंस के अंदर सिर्फ फॉरेन करेंसी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, GBP, यूरो एंड US डॉलर। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं वो 10,000 और मल्टीपल जितना चाहें 1,000 ऐड करके आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक 10,000, 11,000, 12, 13, 14, 15 इस तरह आप कर सकते हैं। और फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर 1,000 मिनिमम है और मल्टीपल आप 500 करके आप जितना चाहें उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स का तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर अपना अकाउंट का आपको 10 डिजिट्स का अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। वैलिडेट करेंगे आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल होगा मिज़ान बैंक का, रोशन डिजिटल का, उसके पास एक OTP कोड रिसीव होगा। OTP कोड कन्फर्म करने के बाद आपसे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में पूछा जाएगा कि आप कितनी अमाउंट कितने टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें सिलेक्शन करके आप अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे तो विद इन 2 वर्किंग डेज़ में आपकी ये इन्वेस्टमेंट्स इस्लामिक नायब पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर हो जाएगी और बैंक की तरफ से आपको एक कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होगी। और यही इन्वेस्टमेंट आपके पास आफ्टर 2 वर्किंग डेज इंटरनेट बैंकिंग पे भी रिफ्लेक्ट करेगी कि आपने ये इन्वेस्टमेंट इस्लामिक नायब पाकिस्तान सर्टिफिकेट में की हुई है। अंडर इस्लामिक मूड जो है, investor will into the मुदारबा contract investment of their funds in the Sharia compliant Islamic with the Islamic companies limited। मतलब ये जो आप फंड्स दे रहे हैं एज अ रब्बुल माल बनकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट है और जो आप फंड्स देते हैं आप एज अ रब्बुल माल होते हैं और जो फंड रिसीव कर रहा था वो मुदारिब होता है। मतलब फ़ंड आपसे लेकर वो एक इस्लामिक INPC एक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो रही है और वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करके उसके अगेंस्ट आपको इसका रिटर्न प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट का जो मैकेनिज़्म होता है वो ये इस तरह होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बेस पे होता है। इन्वेस्टर की जितनी डिटरमाइंड परसेंटेज होती है उस हिसाब से इसका प्रॉफिट उसको बिजनेस के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के अगेंस्ट PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उसका प्रॉफिट दिया जाता है। ऑल द इन्वेस्टर्स आर वेटेज, मतलब वेटेज हर एक इन्वेस्टमेंट्स की एक वेटेज होती है कि 1 लाख जैसे इन्वेस्टमेंट किए और एक कस्टमर ने 10 लाख के किए तो 1 लाख वाले को 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा और 10 लाख वाले को 10 लाख के हिसाब से दिया जाएगा। अच्छा, शरिया अप्रूवल भी इसमें प्रोवाइड की गई है कि इस्लामिक नायब पाकिस्तान सर्टिफिकेट प्रोडक्ट स्ट्रक्चर अंडर द लाइन एग्रीमेंट विद द टर्म्स कंडीशन अप्रूव बाय द शरिया एडवाइजरी कमेटी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड द शरिया बोर्ड ऑफ मिज़ान। मतलब मिज़ान बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरिया एडवाइजरी कमेटी ने इसको अप्रूव भी किया हुआ है। अच्छा, इसका प्रॉफिट का पेमेंट ये है कि जैसे आपने 3 मंथ से 1 ईयर तक की अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वो एक एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी, मतलब टाइम पूरा होने के आफ्टर 2 वर्किंग डेज बाद आपका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएगा। 3 साल और 5 साल के लिए इनका बाय एनुअली का प्रोसेस है कि हर 6 महीने बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। जैसे 3 ईयर पर कंप्लीट होंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट उसके बाद आपको रिसीव होगा। अच्छा, इसमें जो अभी करंट इसमें इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं फ्रेश बुकिंग के लिए, जिस तरह आप ये नीचे देख रहे होंगे 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि INPC 1, INPC 2। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है प्रॉफिट से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें लिखा हुआ PKR डिनोमिनेशन PKR INPC 1, PKR INPC 2। अच्छा, जो PKR डिनोमिनेशन INPC और INPC 1 जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी पहले कस्टमर्स ने की हुई हैं और ये इन्वेस्टमेंट्स के बाद तीसरी एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की थी INPC 2 की, जो रेट स्टेट बैंक ने रिवाइज़ किए थे तो वो उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और अब जो भी इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी इसके नीचे डेट भी मेंशन है कि इस डेट के बाद 10 अक्टूबर के बाद वो सारी INPC 2 में होंगी। तो अभी जो इस पर बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल रहा है, जो अगर कोई नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानी और रेजिडेंस पाकिस्तानी जिसके एसेट्स डिक्लेयर हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो 21.5% के हिसाब से 21.50% के हिसाब से इसमें 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। इसी तरह 3 महीने के लिए 21%, 6 महीने के लिए 21.25% और 3 साल और 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम है। इसलिए कि बेस्ट ये है कि 1 साल के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं।
और इस पे प्रॉफिट पे सिर्फ 10% की टैक्स डिडक्शन होगी। इसमें फाइलर नॉन फाइलर ट्रेड नहीं होता। आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपको 10% ऑन प्रॉफिट टैक्स देना होगा। जिस तरह आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपके 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, 1,000 पे 10% के हिसाब से आपको 100 रुपये 1,000 रुपये पे टैक्स देना होगा। वो आपके अकाउंट्स उससे प्रॉफिट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इस तरह डॉलर के अंदर मैक्सिमम 9% तक आपको रेट ऑफ रिटर्न 1 साल पे है, जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो ये इसके लिए बेस्ट है। इसी तरह जीबीपी में भी जाएंगे तो वो भी 1 साल पे तकरीबन 8%, और यूरो पे जाएंगे तो वो तकरीबन 1 साल पे 7% तक का रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर जाके इसकी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। इसका जो वेटे मतलब पुरानी जो आपको हर मंथ की हिस्ट्री के हिसाब से आपको इसका रेट्स ऑफ रिटर्न की डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोसीजर और द प्री रिटर्न पेमेंट का ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप 3 महीने और 6 महीने 5 साल के लिए कर रहे हैं तो हर 6 महीने बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। प्रॉफिट और अर्ली टर्मिनेशन पे जो प्रॉफिट है वो आपका ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपने 21% पे 1 साल के लिए बुकिंग की और आप 3 महीने के बाद इसको ख़त्म कराना चाह रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो आपको जो रेट ऑफ रिटर्न के जो 21.5% है वो नहीं मिलेगा। फिर 21% का रेट उस पर लगेगा, तो वो तकरीबन 3 महीने के बाद 21% का रेट उस पर एप्लीकेबल होगा। मेच्योर इनकैशमेंट प्री मेच्योर इनकैशमेंट का प्रोसेस ये है कि अगर आपने जैसे आज कोई इन्वेस्टमेंट्स की और आप चाह रहे हो मैं 10 दिन बाद उसको निकलवा लूँ, तो ये आप नहीं कर सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इस इन्वेस्टमेंट्स का जो है लॉक टाइम पीरियड है वो तकरीबन 30 डेज़ का है। जैसे आप कोई आज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 30 डेज़ तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। 30 डेज़ के बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकेंगे। उसके जो शेड्यूल है आप इस पर क्लिक करके इसका शेड्यूल देख सकेंगे। अगर आपको इसके किसी किस्म की क्वेश्चन हो तो आप इसके FAQs में अटैच यहाँ पर क्लिक करके इसके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर अपनी क्यूरीज को एड्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हैं और तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।